दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में आप लोग काफी बार सुने होंगे। बेसिकली इसे कुछ कुछ जगहों में चिकन नेक भी कहा जाता है और इसके पीछे कई तरीके के कारण हैं। क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल के मैप को आप लोग देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये एक मुर्गी के गर्दन के जैसा ही है। और दोस्तों यहाँ पे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जो संपूर्ण भारत को नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों के साथ जोड़ के रखा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही नॉर्थ ईस्ट के लिए रेलवे, रोड और सभी तरीके के कम्युनिकेशन व्यवस्था गुजरा है। और दोस्तों इसी कारण से चाइना का भी नजर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे है। बेसिकली चाइना भारत के साथ लड़ाई के दरमियान सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों को भारत से संपूर्ण रूप से अलग किया जा सके। और इसी कारण की वजह से डोकलाम में भी चाइना की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है। और इसी कारण से ही भारत और चाइना के बीच में डोकलाम में एक टेंशन भी हुआ था। हाल ही में भी खबर आ रहा है कि डोकलाम के नजदीक चाइना की तरफ से काफी तेज रफ्तार में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। और दोस्तों मेरा मानना है कि इसके पीछे भी चाइना के सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ही सनक है। पर दोस्तों भारत की तरफ से भी चाइना के मंसूबे को देखते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए या फिर कहे तो उसके डिफेंस को बढ़ाने के लिए बीते कुछ सालों में काफी सारे पक्के काम किया गया। और भारत के द्वारा कई तरीके के डिफेंसिव और ऑफेंसिव हथियारों को भी यहाँ पे तैनात किया जा चुका है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे 5 डिफेंसिव और ऑफेंसिव हथियारों के बारे में बताऊंगा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के प्रोटेक्शन के लिए भारत की तरफ से तैनात किया गया है। दोस्तों इन हथियारों में सबसे पहला नाम है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। आप सब लोगों को पता ही होगा कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम असल में भारत की तरफ से बनाया हुआ एक स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो करीब करीब 30 किलोमीटर के डिस्टेंस तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। और फिलहाल दोस्तों ये भारत के प्राइमरी एयर डिफेंस सिस्टम भी है और सबसे बड़े मात्रा में भारत इसी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। आप लोगों को पता होगा कि ऐसे एयर डिफेंस सिस्टमों को पहले से भी आर्मी और एयरफोर्स में जहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पे हाल ही में आर्मी के लिए और अतिरिक्त ऐसे एयर डिफेंस सिस्टमों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली हर तरीके के हवाई हमले के खिलाफ काम कर सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल, हेलीकॉप्टर, इवन काफी हद तक स्लो स्पीड मिसाइलों को भी मार गिराया जा सकता है। दोस्तों चाइना की तरफ से अगर भारत के खिलाफ कोई ऑफेंसिव किया जाता है तो सबसे पहले चाइना एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना चाहेगा और यही पे ही आकाश मिसाइल अपना रोल निभाएगा। बेसिकली दोस्तों आकाश मिसाइल भारत के इन 5 हथियारों में से एक डिफेंसिव हथियार है, जो कि दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के हमला तो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर दुश्मन भारत के क्षेत्र में घुसता है तो उसे अवश्य जवाब दे पाएगा। और दोस्तों हाल ही में जो आर्मी के लिए आकाश सिस्टमों को खरीदा गया है वो बेसिकली आकाश के एक इम्प्रूव वर्जन है, जिसमें नया सीकर और कई तरीके के नए इक्विपमेंटों को लगाया गया है, जिससे कि आकाश के जो फुटप्रिंट है वो भी घटा है और ये 360 डिग्री कवरेज का भी हो गया है। पहले मिसाइल में 82% इंडिजिनियस कंटेंट था, लेकिन दोस्तों अब नए मिसाइल में 93% तक इंडिजिनियस कंटेंट है। दोस्तों इस लिस्ट का दूसरा हथियार है MRSAM। दोस्तों MRSAM का मतलब है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। दोस्तों MRSAM संपूर्ण स्वदेशी मिसाइल तो नहीं है, लेकिन इसे विदेश से भी नहीं खरीदा गया है। बेसिकली MRSAM को बराक 8 मिसाइल के ही बेस पे भारत के द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों बराक 8 मिसाइल को भारत और इजराइल ने ज्वाइंटली बनाया है। बराक 8 के बाद इसे इंप्रूव करके ही एयरफोर्स और आर्मी के लिए MRSAM का डेवलपमेंट किया गया है। MRSAM मिसाइल को अगर देखा जाए तो ये आकाश मिसाइल से अधिक रेंज वाला मिसाइल है। करीबन 70 किलोमीटर दूर तक ये टारगेटों को निशाना बना सकता है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आर्मी के 33वां कोर में फरवरी महीने से इन मिसाइलों को ऑपरेशनल किया गया है, जो कि संभावित इसी एरिया के नजदीक ही डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों MRSAM मिसाइल आकाश के जैसे ही दुश्मन के सभी तरीके के हवाई टारगेटों को निशाना बना सकता है। और कुछ कुछ जगहों में तो ये भी दावा किया जाता है कि बराक 8 के जैसे MRSAM शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल, इवन क्रूज मिसाइल तक को मार गिराने का क्षमता रखता है। दोस्तों लिस्ट का तीसरा हथियार है S-400 मिसाइल। दोस्तों S-400 मिसाइलों के बारे में शायद आप लोगों को उतना अधिक जानकारी देने का आवश्यकता नहीं है। ये वही मिसाइल है जिसे $5 बिलियन से भी अधिक लागत से भारत के द्वारा रशिया से परचेज किया गया है। दोस्तों S-400 के 2 स्क्वाड्रन को ऑलरेडी रशिया की तरफ से भारत को सप्लाई कर दिया गया है और तीसरा स्क्वाड्रन का सप्लाई चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पे पहले स्क्वाड्रन को पंजाब के किसी एक क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया है, तो वहीं पे दूसरे स्क्वाड्रन को नॉर्थ ईस्ट के आसपास चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय करने का खबर है। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दिया गया, पर दोस्तों इसका रेंज इतना है कि इसे इस क्षेत्र में कहीं पे भी डिप्लॉय करे वो बॉर्डर तक चाइना को टक्कर दे सकता है। और दोस्तों ये मिसाइल अगर यहाँ पे डिप्लॉय होता है तो चाइना का किसी भी तरीके के हथियार भारत की सीमा को भेद नहीं सकेगा, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ने वाले ड्रोन भी क्यों ना हो। इवन चाइना के मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ये मार गिराने का क्षमता रखता है। दोस्तों वैसे तो S-400 भी LRSAM और आकाश मिसाइलों के जैसे एक डिफेंसिव हथियार है, लेकिन इसका रेंज इसे एक ऑफेंसिव हथियार में ले जाता है। दोस्तों इसका रेंज करीबन 400 किलोमीटर है और बॉर्डर से अगर 100 किलोमीटर अंदर भी इसे डिप्लॉय किया जाता है तो ये चाइना के अंदर 300 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। मतलब
बॉर्डर के नजदीक चाइना के किसी भी तरीके के एयरफील्ड से अगर कोई एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है तो एयरफील्ड के ऊपर ही भारत उसे मार गिरा सकेगा। और ऊपर से अगर देखा जाए तो इसके जो रडार है उसका रेंज करीबन 600 किलोमीटर बताया जाता है। मतलब चाइना के काफी अंदर तक भारत इसके रडार के द्वारा देख सकता है और चाइना के हर एक हरकत को अंजाम देने से पहले ही भारत ट्रैक कर पाएगा। हालांकि चाइना के पास भी S-400 सिस्टम है, लेकिन रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि भारत के S-400 सिस्टम चाइना के मुकाबले में अधिक क्षमताशाली है और चाइना MTCR का मेंबर ना होने के कारण शायद रशिया की तरफ से चाइना को 400 किलोमीटर रेंज वाले S-400 नहीं दिया गया है। चाइना के पास जो S-400 है दावा किया जाता है कि वो केवल मात्र 250 किलोमीटर तक ही काम कर सकता है और चाइना इसीलिए भी ताकतवर तरीन S-400 के मिसाइल चाइना को नहीं दिया है, क्योंकि रशिया को पता है कि इन मिसाइलों को चाइना कॉपी करके सस्ता वर्जन को बनाएगा और रशिया के एक्सपोर्ट के ऊपर असर डालेगा। दोस्तों लिस्ट का जो चौथा हथियार है वो है डैसॉल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। भारत की तरफ से बेसिकली फ्रांस से 2 स्क्वाड्रन राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है और दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के परचेस से शुरू करके इसका डिलीवरी और इसका डिप्लॉयमेंट संपूर्ण रूप से चाइना को देख के ही किया गया है। पिछली बार जब डोकलाम में क्राइसिस हुआ था तभी भारत की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने का डिसीजन लिया गया, जबकि साल 2020 में जब भारत और चाइना का टेंशन चरम में था तभी फ्रांस की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया है। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के जो 2 स्क्वाड्रन है उनमें से एक स्क्वाड्रन अंबाला में जहां पे डिप्लॉय किया गया है, मतलब भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर के नजदीक, तो वहीं पे दूसरा स्क्वाड्रन को वेस्ट बंगाल के हसीमारा में डिप्लॉय करने का बात कहा गया है। मतलब ये चिकन नेक के जहां पे काफी नजदीक है तो वहीं पे इस स्क्वाड्रन के द्वारा भारत संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट के सिक्योरिटी कर सकेगा। दोस्तों यहाँ पे राफेल एयरक्राफ्टों को भारत का ऑफेंसिव हथियार के रूप में ही देखा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर तरीन और सोफिस्टिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट है और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों से चाइना भी डरता है। इसका खुलासा तो चाइनीज मीडिया की तरफ से तभी कर दिया गया था जब भारत को पहली बार राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिला था और चाइनीज मीडिया का यह भी कहना था कि इन एयरक्राफ्टों से चाइना का J-20 ही खाली लड़ सकता है। मतलब एक 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के सामने चाइना का एकमात्र सहारा उसका 5th जनरेशन के तथाकथित स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। दोस्तों लिस्ट का जो सबसे आखिरी हथियार है वो भारत का एक ऐसा हथियार है जिससे चाइना सबसे अधिक डरता है और इसे भारत का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम है ब्रह्मोस और इसका काम भी ब्रह्मास्त्र जैसा ही है। दोस्तों ब्रह्मोस दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन क्रूज मिसाइल है और ये सुपरसोनिक रफ्तार में हमला कर सकता है और इसके हमले को रोक पाना नामुमकिन है। बेसिकली दोस्तों जब ब्रह्मोस मिसाइलों को बनाया गया था तब इसका रेंज 290 किलोमीटर रखा गया था, पर भारत MTCR के मेंबर बनने के बाद इन मिसाइलों के रेंज को बढ़ाया जा रहा है और हाल ही में ही बताया गया कि कोस्टल बैटरीज के लिए जिन मिसाइलों को खरीदा जाएगा, मतलब जिन ब्रह्मोस मिसाइलों के एंटीशिप वेरिएंटों को खरीदा जाएगा, वो 800 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होगा। हालांकि खबर ये भी है कि आर्मी के बेड़े के भी कुछ ब्रह्मोस मिसाइलों को अपग्रेड किया गया है और इसके रेंज को 400 इवन 600 किलोमीटर तक किया गया है। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट भी ब्रह्मोस मिसाइलों को कैरी कर सकता है और डोकलाम के क्राइसिस हो इवन गलवान के क्राइसिस हो, दोनों समय ही इन मिसाइलों के साथ सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी डिप्लॉय किया गया था। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल से चाइना इसीलिए भी डरता है क्योंकि इसका रफ्तार इतना अधिक है कि चाइना के पास कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे रोक सके और इसका हाल ही में एक एग्जांपल तब मिला जब पाकिस्तान के अंदर एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हो गया था और दोस्तों पाकिस्तान में भी चाइना के ही एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय है जो कि मिसाइल को ट्रैक तो दूर के बाद 24 घंटा तक ये भी जान नहीं सका कि भारत के कोई मिसाइल पाकिस्तान में जाके गिरा था। हालांकि इसका कई बार सबूत चाइना के मीडिया की तरफ से भी दिया गया है और चाइनीज मीडिया का कहना है कि चाइना के पास जो मिसाइल है उसे रोकने के लिए भारत के पास तो प्रणाली है, लेकिन भारत के जो मिसाइल है उसे रोकने के लिए चाइना के पास कोई प्रणाली नहीं है। अब दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि चाइना ब्रह्मोस मिसाइल से कितना डरता है और दोस्तों डर का कारण भी है कि ये मिसाइल जब वार करता है तो इसके वार से बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला कर सकता है और पहाड़ी एरिया हो, उबड़ खाबड़ जमीन हो, बर्फीले एरिया हो या हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, हर जगह में ये काम कर सकता है और स्टीप डाइव के साथ, मतलब पूरा ऊपर से 90 डिग्री एंगल के साथ जिस तरीके से हमला करता है, इससे बच पाना लगभग नामुमकिन है।